भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम्यक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृषसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो वरिष्ठिनेमि स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ सन्नो मित्रः सं वरुणः सन्नो भवतर्यमा सन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ विश्वानि देवशवितुर्दुरतानि पराशु यद्भद्रं तन्नयाशु। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। धर्मप्राण सज्जनों, आपने अब तक देखा महाभारत की कथा में कि अर्जुन तो इंद्रलोक में गए हैं शस्त्रास्त्र की विद्या प्राप्त करने और गंधर्व कला सीखने, और इधर और शेष पांडव अपने ब्राह्मण बंधुओं को साथ लेकर लोमस ऋषि के नेतृत्व में उत्तराखंड की यात्रा कर रहे हैं। उसी यात्रा के दौरान एक जगह ईशान कोण से एक उड़ता हुआ सहस्त्रदल कमल आता है और द्रौपदी के आगे गिर जाता है। द्रौपदी उस कमल को देखती है तो मंत्रमुग्ध हो जाती है और भीम से कहती है कि ये कमल तो मैं ले जाके अपने आश्रम पर महाराज युधिष्ठिर को भेंट करूँगी, और अगर तुम मुझे प्रेम करते हो तो इसी तरह के और कमल ले आके दो। तो भीम जिस दिशा से कमल आया था उस दिशा में चलते हैं। ये कथा हमने आपको सुनाई। चलते चलते रास्ते में उनको कदली वन में पहुंचते हैं और वहाँ हनुमान जी से भेंट होती है, लेकिन वे पहचानते नहीं कि हनुमान जी हैं। यहाँ तक कथा मैंने सुना दिया है। हनुमान जी रास्ता रोक करके लेटे हुए हैं और ठीक रास्ते पर अपनी पूँछ फैला दिए हैं और उनसे बातचीत होती है तो कहते हैं भैया हम तनी बहुत बूढ़े हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, उठने की शक्ति नहीं है, तुम भैया या तो यहाँ से लौट जाओ या तो मेरी पूँछ उठा के चले जाओ। अब यही कथा यहाँ चल रही है। वन पर्व का 147वां अध्याय। वैशंपायन जी जन्मेजय से कह रहे हैं, जन्मेजय, उस समय परम बुद्धिमान वानरराज हनुमान जी यह वचन सुनकर शत्रुसूदन वीरवर भीमसेन से इस प्रकार कहा। क्या कहा? भीमसेन पूछते हैं आप कौन हैं और किस लिए वानर का रूप धारण कर रखा है? मैं ब्राह्मण के बाद का वर्ग क्षत्रिय हूँ और मैं आपसे आपका परिचय पूछता हूँ। पहले अपना परिचय देते हैं कि मेरा परिचय इस प्रकार है। मैं चंद्रवंशी क्षत्रिय हूँ। मेरा जन्म कुरुकुल में हुआ है। माता कुंती ने मुझे गर्भ में धारण किया था। मैं वायुपुत्र पांडव हूँ। मेरा नाम भीमसेन है। कुरवीर भीमसेन का यह वचन मृदु मुस्कान के साथ सुनकर वायुपुत्र हनुमान जी ने वायु के ही पुत्र भीमसेन से इस प्रकार कहा। अब हनुमान जी बोलते हैं, भैया मैं वानर हूँ, तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार मार्ग नहीं दूंगा। अच्छा तो यह होगा कि तुम यहाँ से लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। अब भीमसेन कहते हैं, वानर, मेरे प्राण संकट में पड़े या कोई और दुष्परिणाम भोगना पड़े, इसके विषय में तुमसे कुछ नहीं पूछता हूँ। उठो और मुझे आगे जाने के लिए रास्ता दो।
ऐसा होने पर तुमको मेरे हाथ से किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। यानी धमकी भी दे दी कि रास्ता नहीं दोगे तो मेरे हाथ से कष्ट उठाना पड़ेगा। हनुमान जी कहते हैं, अरे भाई, मैं रोग से कष्ट पा रहा हूँ, मुझ में उठने की शक्ति नहीं है। यदि तुम्हें जाना अवश्य है तो मुझे लांग कर चले जाओ। तो भीम बड़ा गंभीर बात कहते हैं यहाँ, हैं कि निर्गुण परमात्मा समस्त प्राणियों के शरीर में व्याप्त होकर स्थित है। भीम बोलते वे ज्ञान से ही जानने में आते हैं, मैं उनका अपमान या उल्लंघन नहीं करूँगा। मतलब तुम्हारे भीतर परमात्मा है और तुमको लांघने का मतलब परमात्मा को लांघ के जाना है, तो ये धृष्टता मैं नहीं करूँगा। यदि शास्त्रों के द्वारा मुझे उन भूत भावन भगवान के स्वरूप का ज्ञान न होता तो मैं तुम्हीं को क्या, इस पर्वत को भी उसी प्रकार लांघ जाता जैसे हनुमान जी समुद्र को लांघ गए थे। हनुमान जी से कह रहे हैं कि जैसे हनुमान जी समुद्र को लांघ गए थे। तो हनुमान जी कहे, नरश्रेष्ठ, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांघ गया था? उसके विषय में यदि तुम कुछ कह सको तो कहो। भीमसेन ने कहा, वानर प्रवर, श्री हनुमान जी मेरे बड़े भाई हैं। वे अपने सद्गुणों के कारण सबके लिए प्रशंसनीय हैं। वे बुद्धि, बल, धैर्य एवं उत्साह से युक्त हैं। रामायण में उनकी बड़ी ख्याति है। वे वानर श्रेष्ठ हनुमान श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी की खोज करने के लिए 100 योजन विस्तृत समुद्र को एक ही छलांग में लांघ गए थे। वे महापराक्रमी वानर वीर मेरे भाई लगते हैं। मैं भी उन्हीं के समान तेजस्वी, बलवान और पराक्रमी हूँ तथा युद्ध में तुम्हें परास्त कर सकता हूँ। उठो और मुझे रास्ता दो तथा आज मेरा पराक्रम अपनी आंखों से देख लो। यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें यमलोक भेज दूंगा। अब लो, वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय से कथा सुना रहे हैं ना, जैसे हम आप लोगों को सुना रहे हैं कि जन्मेजय भीमसेन को बल के अभिमान में उन्मत्त तथा अपनी भुजाओं के पराक्रम से घमंड में भरा हुआ जान हनुमान जी ने मन ही मन उनका उपहास करते हुए उनसे इस प्रकार कहा। अब हनुमान जी बोलते हैं, अनग, मुझ पर कृपा करो। बुढ़ापे के कारण मुझ में उठने की शक्ति नहीं है, इसलिए मेरे ऊपर दया करके इस पूंछ को हटा दो और निकल जाओ। कल पूछिए, हटा दो, हमको लाना नहीं चाहते हो तो पूंछ हटा दो भैया, निकल जाओ। जन्मेजय हनुमान जी के ऐसा कहने पर अपने बाहुबल का घमंड रखने वाले भीम ने मन ही मन उन्हें बल और पराक्रम से हीन समझा और भीतर ही भीतर यह संकल्प किया कि आज मैं इस बल और पराक्रम से शून्य बानर को वेग पूर्वक इसकी पूंछ पकड़ के यमराज के लोक भेज देता हूँ। ऐसा सोचकर उन्होंने बड़ी ही लापरवाही दिखाते और मुस्कुराते हुए अपने बाएं हाथ से उस महाकपि की पूंछ पकड़ी, किंतु उसे हिला डुला भी नहीं सके। तब महाबली भीमसेन ने उनकी इंद्रधनुष के समान ऊंची पूंछ को दोनों हाथों से उठाने का पुनः प्रयत्न किया, किंतु दोनों हाथ लगा देने पर भी उसे न उठा सके। फिर तो उनकी भौहें तन गई, आंखें फटी सी रह गई, मुखमंडलों में भ्रुकुटी स्फुट दिखाई देने लगी और उनके सारे अंग पसीने से तर हो गए। फिर भी भीमसेन हनुमान जी की पूंछ को किंचित भी नहीं हिला सके। यद्यपि श्रीमान भीमसेन उस पूंछ को उठाने में सर्वथा समर्थ थे और उसके लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न भी किया, तथापि सफल न हो सके। इससे उनका मुंह लज्जा से झुक गया और वे कुंती कुमार भीम हनुमान जी के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड़े खड़े होकर बोले, हे कपिप्रवर, मैंने जो कठोर बातें कही हों उन्हें क्षमा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। आप कोई सिद्ध हैं या देवता, गंधर्व हैं या गुह्यक, मैं परिचय जानने की इच्छा से पूछ रहा हूँ। बतलाइए
इस प्रकार वानर रूप धारण करने वाले आप कौन हैं? महाबाहो, यदि कोई गुप्त बात न हो और वह मेरे सुनने योग्य हो तो बताइए। अनघ, मैं आपकी शरण में आया हूँ और शिष्य भाव से पूछता हूँ, अतः अवश्य बताने की कृपा करिए। अब घमंड तो चला गया, अब विनम्र होकर हाथ जोड़ के परिचय पूछ रहे। हनुमान उवाच, तब हनुमान जी बोले, शत्रुदमन पांडु नंदन, तुम्हारे मन में मेरा परिचय प्राप्त करने के लिए जो कौतूहल हो रहा है, उसकी शांति के लिए सब बातें विस्तार पूर्वक सुनो। कमल नयन भीम, मैं वानर श्रेष्ठ केसरी के क्षेत्र में जगत के प्राण स्वरूप वायुदेव से उत्पन्न हुआ हूँ। मेरा नाम हनुमान वानर है। पूर्व काल में सभी वानर राज और वानर युद्धपति जो महान पराक्रमी थे, सूर्यनंदन सुग्रीव तथा इंद्र कुमार बाली के सेवा में उपस्थित रहते थे। शत्रुसूदन भीम, उन दिनों सुग्रीव के साथ मेरी वैसी ही प्रेमपूर्ण मित्रता थी जैसी वायु की अग्नि के साथ मानी गई। किसी कारांतर से बाली ने अपने भाई सुग्रीव को घर से निकाल दिया, तब बहुत दिनों तक वे मेरे साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहे। उस समय महाबली और वीर दशरथ नंदन श्री राम, जो साक्षात भगवान विष्णु ही थे, मनुष्य रूप धारण करके इस भूतल पर विचर रहे थे। वे अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में चले आए। धनुर्धरों में श्रेष्ठ रघुनाथ जी सदा धनुष बाण लिए कर रहते थे। अनग दंडकारण्यों में आकर वे जन स्थान में रहा करते थे। एक दिन अत्यंत बलवान दुरात्मा राक्षस राज रावण माया से सुवर्ण रत्नमय विचित्र मृग का रूप धारण करने वाले मारीच नामक राक्षस के द्वारा नरश्रेष्ठ श्री राम को धोखे में डालकर उनकी पत्नी सीता को छलपूर्वक हर ले गया। भीमसेन इस प्रकार स्त्री का अपहरण हो जाने पर अपने भाई के साथ उसकी खोज करते हुए श्री रघुनाथ जी जनस्थान में आगे बढ़े। उन्होंने ऋषिमुख पर्वत के शिखर पर रहने वाले वानरराज सुग्रीव से भेंट की। वहाँ सुग्रीव के साथ महात्मा श्री रघुनाथ जी की मित्रता हो गई। तब उन्होंने बाली को मारकर किष्किंधा के राज्य पर सुग्रीव का अभिषेक कर दिया। राज्य पाकर सुग्रीव ने सीता जी की खोज के लिए 100 तथा 1000 बानरों की टोली इधर उधर भेजी। नरश्रेष्ठ महाबाहो, उस समय करोड़ों बानरों के साथ मैं भी सीता जी का पता लगाता हुआ दक्षिण दिशा की ओर गया। तदनंतर गृध्र जातीय महाबुद्धिमान संपाति ने सीता जी के संबंध में यह समाचार दिया कि वे रावण के नगर में विद्यमान हैं। तब मैं अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रघुनाथ जी की कार्य सिद्धि के लिए सहसा 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांग गया। भरतश्रेष्ठ, मगर और ग्राह आदि से भरे हुए उस समुद्र को अपने पराक्रम से पार कर मैं रावण के नगर में देवकन्या के समान तेजस्विनी जनक राजनंदिनी सीता जी से मिला। रघुनाथ जी की प्रियतमा विदेह राजकुमारी सीता देवी से भेंट करके अट्टालिका, चहर दीवारी और नगर द्वार सहित समूची लंकापुरी को जलाकर वहाँ से राम नाम की घोषणा करके मैं पुनः लौट आया। मेरी बात मानकर कमल नयन भगवान श्री राम ने बुद्धिपूर्वक विचार करके सैनिकों की सलाह से महासागर पर पुल बंधवाया और करोड़ों बानरों से घिरे हुए वे महासमुद्र को पार करके लंका पर जा चढ़े। तदनंतर वीरवर श्री राम ने उन समस्त राक्षसों को मारकर युद्ध में समस्त लोगों को रुलाने वाले राक्षस राज रावण को भी भाई, पुत्र और बंधु बांधवों सहित मार डाला। तत्पश्चात धर्मात्मा, भक्तिमान तथा भक्तों और सेवकों पर स्नेह रखने वाले राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और खोई हुई वैदिकी श्रुति की भांति अपनी पत्नी को वहाँ से उद्धार करके
महायशस्वी रघुनंदन श्री राम अपनी उस साध्वी पत्नी के साथ बड़ी ही उतावली के साथ अपनी अयोध्यापुरी में लौट आए। इसके बाद शत्रु को भी वश में करने वाले निर्वशिष्ट भगवान श्री राम अवध के राज सिंहासन पर आसीन हो उस अजेय अयोध्यापुरी में रहने लगे। उस समय मैंने कमल नयन श्री राम से यह वर मांगा कि शत्रुसूदन, जब तक आपकी यह कथा संसार में प्रचलित रहे तब तक मैं अवश्य जीवित रहूं। भगवान ने तथास्तु कहकर मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। शत्रुओं का दमन करने वाले भीमसेन श्री सीता जी की कृपा से यहाँ रहते हुए ही मुझे इच्छानुसार सदा दिव्य भोग प्राप्त हो जाते हैं। श्री राम जी ने 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज्य किया, फिर वे अपने परम धाम को चले गए। निष्पाप भीम इस स्थान पर गंधर्व और अप्सराएं बीरबल रघुनाथ जी के चरित्रों को गाकर मुझे आनंदित करते रहते हैं। कुलनंदन, यह मार्ग मनुष्यों के लिए अगम्य है, अतः इस देव सेवित पथ को मैंने इसलिए तुम्हारे लिए रोक दिया था कि इस मार्ग से जाने पर कोई तुम्हारा तिरस्कार न कर दे या शाप न दे दे, क्योंकि यह दिव्य देव मार्ग, इस पर मनुष्य नहीं जाते हैं। भारत, तुम जहाँ जाने के लिए आए हो वह सरोवर तो यही है, फिर आगे जाने की जरूरत क्या है। हनुमान जी ये बातें सुन के भीमसेन के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने भाई वानरराज हनुमान जी को प्रणाम कर मधुर वाणी में कहा, आज मेरे समान बड़भागी दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आज मुझे अपने ज्येष्ठ भ्राता का दर्शन हुआ है। आचार्य, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आपके दर्शन से मुझे बड़ा सुख मिला है। अब मैं पुनः आपके द्वारा अपना एक और प्रिय कार्य पूर्ण करना चाहता हूँ। बीरबल, मकरालय समुद्र को लागते समय आपने जो अनुपम रूप धारण किया था, उनका दर्शन करने की मुझे बड़ी इच्छा हो रही है। उसे देखने से मुझे संतोष तो मिलेगा ही, आपकी बात पर श्रद्धा भी हो जाएगी। भीमसेन के ऐसा कहने पर महातेजस्वी हनुमान जी ने हंसकर कहा, भैया, तुम उस स्वरूप को नहीं देख सकते, कोई दूसरा मनुष्य भी उसे नहीं देख सकता। उस समय उसकी अवस्था कुछ और ही थी, अब नहीं है। सतयुग का समय दूसरा तथा त्रेता और द्वापर का दूसरा ही है। यह काल सभी वस्तुओं को नष्ट करने वाला है। अब मेरा वह रूप है ही नहीं। पृथ्वी, नदी, वृक्ष, पर्वत, सिद्ध, देवता और महर्षि, ये सभी काल का अनुसरण करते हैं। प्रत्येक युग के अनुसार सभी वस्तुओं के शरीर, बल और प्रभाव में न्यूनाधिकता होती रहती है। अतः कुरुश्रेष्ठ, तुम उस स्वरूप को देखने का आग्रह न करो। मैं भी युग का अनुसरण करता हूँ, क्योंकि काल का उल्लंघन करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। भीम बोलते हैं, कवि प्रवर, आप मुझे युगों की संख्या बताइए और प्रत्येक युग में जो आचार, धर्म, अर्थ एवं काम के तत्व, शुभाशुभ कर्म, उन कर्मों की शक्ति तथा उत्पत्ति और विनाशादि भाव होते हैं, उनका भी वर्णन कीजिए। हनुमान जी बोले, तात, सबसे पहला युग कृतयुग है। उसे सतयुग भी कहते हैं, क्योंकि इस युग में जन्म लेने वाले सब अपने कर्मों को पूरा करके कृतकृत्य हो जाते हैं, इसलिए उसको कृतयुग भी कहा जाता है। उसमें सनातन धर्म की पूर्ण स्थिति रहती है। उसका कृतयुग नाम इसलिए पड़ा है कि उत्तम गुण के लोग अपना सब कर्तव्य कर्म संपन्न कर लेते हैं, उनके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता है। उस समय धर्म का ह्रास नहीं होता था, प्रजा का अर्थात संतान का नाश नहीं होता था। तदनंतर कालक्रम से उसमें गौरता आ गई।
अर्थात कृतयुग में देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग नहीं थे। अर्थात ये सब परस्पर भेदभाव नहीं रखते थे। उस समय क्रय विक्रय का व्यवहार भी नहीं था। ऋक्, साम और यजुर्वेद के मंत्र वर्णों का पृथक पृथक विभाग नहीं था। कोई मानवीय क्रिया भी नहीं थी। उस समय चिंतन करने मात्र से सबके अभीष्ट फल की प्राप्ति हो जाती थी। सतयुग में एक ही धर्म था, स्वार्थ का त्याग। सतयुग के लोग समय समय पर किए जाने वाले 4 आश्रम संबंधी सत्कर्मों का अनुष्ठान करके फल कर्म की कामना और आसक्ति न होने के कारण परम गति को प्राप्त कर लेते थे। यह तो 3 गुणों से रहित सतयुग का वर्णन हुआ। अब त्रेता वर्ण का वर्णन सुनो, जिसमें यज्ञ कर्म का आरंभ होता है। तुलसी ने इसी से यहीं से लिया है उत्तरकांड में। सतयुग सब योगी विज्ञानी करि धरि ध्यान हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि प्रभु ही समर्प कर्म भव तरहि। द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। और कलयुग केवल नाम आधार है। इसका वर्णन तुलसी ने किया है, वही यहाँ चल रहा है। त्रेता युग में क्या है, उस समय धर्म के एक चरण का ह्रास हो जाता है त्रेता युग में, और भगवान अच्युत का स्वरूप लाल वर्ण का हो जाता है, जो कि सतयुग में श्वेत वर्ण का था। लोग सत्य में तत्पर रहते हैं, शास्त्रोक्त यज्ञ क्रिया तथा धर्म के पालन में पारायण रहते हैं। त्रेता युग में ही यज्ञ, धर्म तथा नाना प्रकार के सत्कर्म आरंभ होते हैं। लोगों को अपनी भावना तथा संकल्प के अनुसार वेदोक्त कर्म तथा दान आदि के द्वारा अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। और द्वापर में हमारे धर्म के 2 चरण रह जाते हैं। उस समय भगवान विष्णु का स्वरूप पीले वर्ण का हो जाता है और वेद 4 भागों में ऋक्, साम, यजु और अथर्व में बट जाते हैं। उस समय कुछ द्विज 4 वेदों के ज्ञाता, कुछ 3 वेदों के ज्ञाता, 4 वेदों के ज्ञाता चतुर्वेदी, 3 वेदों के ज्ञाता त्रिवेदी, कुछ 2 ही वेदों के जानकार द्विवेदी, कुछ एक ही वेद पंडित और कुछ वेद की ऋचाओं के ज्ञान से सर्वथा शून्य होते थे। इस प्रकार भिन्न भिन्न शास्त्रों के होने से उनके बताए हुए कर्मों में भी अनेक भेद हो जाते थे तथा प्रजा तप और दान इन 2 ही धर्मों में प्रवृत्त होकर राजसी हो जाती थी। अब इसके बाद कलयुग का वर्णन। इस प्रकार द्वापर युग के आने पर अधर्म के कारण प्रजा क्षीण होने लगती है। कुंती नंदन कलयुग में धर्म एक ही चरण पर स्थित होता है। इस तमोगुणी युग को पाकर भगवान विष्णु के श्री विग्रह का रंग काला हो जाता है। वैदिक सदाचार, धर्म तथा यज्ञ कर्म नष्ट हो जाते हैं। ईगो के परिवर्तन होने पर आने वाले ईगो के अनुसार धर्म का भी ह्रास हो जाता है। इस प्रकार धर्म के क्षीण होने से लोक का भी क्षय होने लगता है। लोक के क्षीण होने पर उसके प्रवर्तक भावों का भी क्षय होता है। युग क्षयजनित धर्म मनुष्य के अभिष्ट कामनाओं के विपरीत फल देते हैं। महाबाहो, तुमने युगों की संख्या के विषय में मुझसे जो प्रश्न किया उसके उत्तर में मैंने यह सब बातें बताई हैं। तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम लौट जाओ। भीमसेन कहते हैं, कपिप्रवर, मैं आपका वह पूर्व रूप देखे बिना किसी प्रकार नहीं जाऊंगा। अड़ गए।
हमको विराट रूप दिखाइए। यदि मैं आपका कृपा पात्र हूँ तो आप स्वयं ही अपने आप को मेरे सामने प्रकट कर दीजिए। जन्मेजय भीमसेन के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने मुस्कुराकर उन्हें अपना वह रूप दिखाया जो उन्होंने समुद्र लंघन के समय धारण किया था। झुकना पड़ा वो भीमसेन के आग्रह के सामने। उन्होंने अपने भाई का प्रिय करने की इच्छा से अत्यंत विशाल शरीर धारण किया। उनका शरीर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में बहुत बड़ा हो गया। वे अमित तेजस्वी वानरवीर वृक्षों सहित समूचे कदली वन को आच्छादित करते हुए गंधमादन पर्वत की ऊंचाइयों को भी लांघकर वहां खड़े हो गए। उनका वह उन्नत विशाल शरीर दूसरे पर्वत के समान प्रतीत होता था। लाल आँखों, तीखी दाढ़ों और टेढ़ी भौहों से युक्त उनका मुख था। वे वानरवीर अपनी विशाल पूंछ को हिलाते हुए संपूर्ण दिशाओं को घेर कर खड़े थे। भाई के उस विराट रूप को देखकर कौरव नंदन भीम को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके शरीर में बार बार हर्ष से रोमांच होने लगा। हनुमान जी तेज में सूर्य के समान दिखाई देते थे। उनका शरीर सुवर्णमय मेरु पर्वत के समान था और उनकी प्रभा से सारा आकाश मंडल प्रज्वलित सा जान पड़ता था। उनकी ओर देखकर भीमसेन ने दोनों आंखें बंद कर ली। तब हनुमान जी ने उनसे मुस्कुराते हुए कहे, अनग, तुम यहाँ मेरे इतने ही बड़े रूप को देख सकते हो, परंतु मैं उससे भी बड़ा हो सकता हूँ। मेरे मन में जितने बड़े रूप की भावना होती है उतना ही मैं बढ़ सकता हूँ। भयानक शत्रुओं के समीप मेरी मूर्ति अत्यंत तेजी के वेग के साथ बढ़ती है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय हनुमान जी का वह विंध्य पर्वत के समान अत्यंत भयंकर और अद्भुत शरीर देखकर वायुपुत्र भीमसेन घबरा गए। उनके शरीर में रोंगटे खड़े होने लगे। उस समय उदार हृदय भीम ने हाथ जोड़कर अपने सामने खड़े हुए हनुमान जी से कहा, प्रभु, आपके इस शरीर का विशाल प्रमाण प्रत्यक्ष देख लिया। महापराक्रमी वीर, अब आप स्वयं ही अपने शरीर को समेट लीजिए। वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय भीम के ऐसा कहने पर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने स्नेहयुक्त गंभीर वाणी में उत्तर दिया, भारत महाबाहु भीमसेन, तुम जैसा कहते हो ठीक है। भीम ने कहा, प्रभु, ये इतनी बड़ी सेना की प्रभु को क्या जरूरत थी, आप तो अकेले रावण को मार देते। तो हनुमान जी कहते हैं, वो अधम राक्षस वास्तव में मेरा सामना नहीं कर सकता था, किंतु संपूर्ण लोगों को कांटे के समान कष्ट देने वाला रावण यदि मेरे ही हाथों मारा जाता तो भगवान श्री रामचंद्र की कीर्ति नष्ट हो जाती, इसीलिए मैंने उसकी उपेक्षा कर दी। तो फिर आगे कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ, यह मार्ग सौगंधिक वन को जाता है। वह सौगंधिक वन जहाँ वो सहस्रदल कमल खिलते हैं। इससे जाने पर तुम्हें कुबेर का बगीचा दिखाई देगा जो यक्षोत्ता राक्षसों से सुरक्षित है। वहाँ जाकर तुम जल्दी से स्वयं ही उसके फूल न तोड़ने लगना। मनुष्यों को तो विशेष रूप से देवताओं का सम्मान करना ही चाहिए। भरतश्रेष्ठ, पूजा, होम, नमस्कार, मंत्र जप तथा भक्ति भाव से देवता प्रसन्न होकर कृपा करते हैं। तात, तुम दुस्साहस न कर बैठना, अपने धर्म का पालन करना। स्वधर्म में स्थित रहकर तुम श्रेष्ठ धर्म को समझो और उसका पालन करो। इस प्रकार हनुमान जी भीमसेन को बहुत कुछ
शिक्षा दे करके विदा करते हैं। अब कल आपको सुनाएंगे हम फिर आगे कि चलिए एक अध्याय और खत्म कर देते हैं। जन्मेजय तदनंतर अपनी इच्छा से बढ़ाए हुए उस विशाल शरीर का उपसंहार कर वानरराज हनुमान जी ने अपनी दोनों भुजाओं द्वारा भीमसेन को हृदय से लगा लिया। अत्यंत बलशाली भीमसेन को यह अनुभव हुआ कि मेरा बल बहुत बढ़ गया है, अब मेरे समान दूसरा कोई महान नहीं है। फिर हनुमान जी ने अपने नेत्रों में आंसू भरकर सौहार्द से गदगद वाणी द्वारा भीमसेन को संबोधित करते हुए कहा, वीर, अब तो अपने निवास स्थान को जाओ, बातचीत के प्रसंग में मेरा स्मरण करते रहना और मुझे अपना बड़ा भाई समझकर चाहो तो कोई वर मांग लो। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं हस्तिनापुर में जाकर तुच्छ धृतराष्ट्र पुत्रों को मार डालूं, तो मैं यह भी कर सकता हूँ। अथवा यदि तुम चाहो तो मैं पत्थरों की वर्षा से सारे नगर को रौंद कर धूल में मिला दूँ, अथवा दुर्योधन को बांध कर अभी तुम्हारे पास ला दूँ। तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। भीम ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु, आप जैसे संरक्षक को पाकर सब पांडव सनाथ हो गए। आपके ही प्रभाव से हम लोग अपने सब शत्रुओं को जीत लेंगे। भीमसेन के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने उनसे कहा, तुम मेरे भाई और सुहृद हो, इसीलिए मैं तुम्हारा प्रिय अवश्य करूँगा। महाबली वीर, जब तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल हुई शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना से तुम्हारे उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। उसके सिवा अर्जुन की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भीषण गर्जना करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी, जिससे तुम लोग उन्हें सुगमता से मार सकोगे। पांडवों का आनंद बढ़ाने वाले भीमसेन से ऐसा कहकर हनुमान जी ने उन्हें जाने के लिए मार्ग बता दिया और स्वयं ही अंतर्धान हो गए। अब कल फिर इसके आगे की कथा चलेगी। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।